अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल मुतफ़्फ़िफ़ीन आयत नंबर 1 से 10 से कुरान लेंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नाप तोल में कमी करने वालों के लिए बड़ी खराबी है। क्या फरमाए रब्बुल इज़्ज़त की इस आयत में? नाप तोल में कमी करने वाले ऐसे लोग जो नाप तोल में कमी करते हैं, उनके लिए क्या है? खराबी है। जैसा पैसे पूरे लेना, फ्रूट, सब्ज़ी, कपड़ा, कोई भी चीज़, दूध, खालिश दूध के पैसे लेना, पानी मिलाना, फ्रूट कम तोल के देना, अच्छे माल के पैसे लेना, सैंपल कुछ और बताना, दे देना कुछ और माल। हर मामले में हर तरह का नाप तोल। टेलरिंग में टेलर में पैसे बराबर लेना, टेलर के सिलाई के, अब बाद में कपड़े में खयानत कर लेना, ये होगी नाप तोल में कमी। रेट ज़्यादा लेना था, जब किसी चीज़ का भाव किए तो भाव जब फिक्स हो गए कि भाई 50 रुपये किलो, नहीं भाई 40 से दे दे, 30 से दे दे, हाँ चलो 35 से दिया, 35 फिक्स हो गया, तो फिर वही चीज़ देना चाहिए जिसका भाव हुआ, उतनी देना चाहिए। पर केजी का भाव हुआ तो पर केजी देना चाहिए। 900 ग्राम कैसा भरता कर? ये सारी चीज़ें हर मामले में शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का तज़किरा है कुरान में। नाप तोल में कमी की थी, उन पर अज़ाब आया था। वो चीज़ नाप तोल में कमी करने वालों के लिए बड़ी खराबी है। कैसी खराबी है? यहाँ पर तो है खराबी, कोई इस काम को अच्छा नहीं कहता। वो अलग बात है कि वो तरह तरह के जवाब पेश करे कि भाई जितना भाव मांगो उतना, तो फिर देते नहीं माल का भाव उतना, इसलिए कम तोलना पड़ता ताकि पुर जाने को ना हमको, या हमको भी कम तोल के मिला वहाँ से, तरह तरह के जवाब से। तो रोज़े आखिरत में क्या है? वो दोज़ख का ईंधन बनेगी। ये खराबी। जो लोगों से नाप कर लेते हैं तो पूरा भर के लेते हैं, फिर खुद का मामला ऐसा कि पूरा भर के लेते हैं। अगर किसी ने उनसे कहा कि भाई ये चीज़ पैसे पूरे दे रहा हो लेकिन मैं कम देता, 900 ग्राम तोलता, तो नहीं, खुद के लिए तो मामला ये है कि पूरा, जैसा आता है ना कुरान में, खुद तो अल्लाह से माफ़ी मांगता कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, लेकिन दूसरा कोई बंदा आया, किसी से हरकत हो गई कुछ, और वो माफ़ी मांगता है, तो नहीं, माफ़ करने को तैयार नहीं उसको। जबकि कुरान में शक्ल मौजूद थी, जो अपने लिए चाहो, अपने भाई के लिए चाहो। खुद अल्लाह से माफ़ी मांगता था, लेकिन दूसरे को माफ़ नहीं किया। क्या कहा? मैं रोज़े आखिरत में तेरे अमल ले लूँगा वहाँ पर। क्यों कहा? क्योंकि हदीस मौजूद है कि अमल के, इसके अमल उसके सर, उसके अमल उसके सर। ये झगड़ा किया तो उसकी नेकियां, कुछ पैसे डुबाया तो फिर और नेकियां मिल गई, फिर यहाँ पर सारी नेकियां ख़त्म हो गई, तो फिर क्या होगा? उसके बद अमल फिर भी हिसाब बाकी रह गया, तो बद अमल उसके ऊपर चढ़ेंगे, दूसरे के जो बाकी रह जाएगा, जिसके साथ जिसने जुल्म किया होगा। ऐसी हदीस मौजूद है जो कुरान की आयत से टकराती। कुरान की आयत साफ है कि वहाँ अमलों की तिजारत, अमल की तिजारत नहीं होगी, बावजूद उसकी कि ये शक्लें बनी हुई है कि अमलों की तिजारत होगी। वहाँ तो अल्लाह अमल की बुनियाद पे देगा। ये चीज़ ये है, जो लोगों से नाप कर लेते हैं तो पूरा भर कर लेते हैं, लोगों से लेते तो पूरा भर के लेते, बराबर लेते, लेकिन खुद का मामला कम तो लेंगे। जैसा माफ़ करने का हर मामले में आएंगे, हर चीज़ में नाप तोल जो होता है कि बैलेंस वाली उम्मत बनाया था, उम्मत वसत, तो हर मामले में जिस जगह भी हम इनबैलेंस होंगे, बैलेंस दरमियानी उम्मत, उम्मत वसत यानी बीच वाली उम्मत, ऐसी नहीं आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, और हम बीच वाले हैं बाकी मेरे पीछे चलो, ऐसा कुछ नहीं है। बीच वाली यानी बैलेंस वाली उम्मत, जो इनबैलेंस नहीं होती, ना दुनियादारी में पूरा घुस जाती, ना फिर और ना रहबानियत में पड़ जाती, कि बस रहबानियत में, दुनियादारी जो इम्तिहान का है उसको नज़रअंदाज करती, वो चीज़। ये नाप तो, ये बैलेंस, इनबैलेंस नहीं, मीज़ान, बैलेंस। और जब लोगों को नाप कर या वज़न करके देते हैं तो घाटा कर, तो घटा कर इनका नुकसान करते हैं। जब भी नाप तोल करते, सारी चीज़ें जो तशरीह में है, जो मैं तशरीह बयान कर रहा हूँ, इसके अलावा भी आप सोचिए, इस पर गौर कीजिए, बड़ी वसी इसकी तशरीह रहेंगी। और जब लोगों को नाप
अब अब जब लोगों को नाप कर या वज़न करके देते हैं तो घटाकर इनका नुकसान करते हैं। हम समझते हैं वज़न वही बस माल का वज़न, पैसों का मामला, किसी से पैसे उधार लेना या किसी से कोई सौदा करना, और जब देने का वक्त आ गया तो धीरे धीरे करके पैसे दे रहे हैं उसके, आखिरी जो कलम है, एक तो कलम वो डुबा लेते, जान दो ना, हटाओ ना, वो तो मुनाफा तो उतना हुआ होगा ना आपका। ये है जो भाव ठहराया गया था, उससे हटके फैसले करना हर मामले में आएगा। प्लाट के मामले में, डॉक्टर के मामले में कि फ़ीस तो लेता है डॉक्टर, 1000 रुपये मेरी फ़ीस है, 500 रुपये मेरी फ़ीस है, बताता कि उसकी 500 है, मैं 200 रुपये फ़ीस दे रहा हूँ। अब फिर जब टेस्ट के लिए जाते हैं तो उसमें से भी कमीशन खाता, यहाँ से अपना टेस्ट रिपोर्ट है तो वहाँ से अलग 200-500 रुपये मिलती उसको। ये क्या है, दुकानदार माल लेता, चलो माल दिया तो उसमें कारागिर साथ में आता, वो कारागिर को अलग 10% देता हो, जो खरीदार को मालूम ही नहीं होता। जो दुकान से माल लेता ना, इलेक्ट्रिशियन का माल या कुछ भी माल, घर का कंस्ट्रक्शन करो तो ये चीज़ें सामने आती कि हमको साथ में आता, हम उसको हमारा हमदर्द समझते कारागिर को, इस दुकान से ले लीजिए, हाँ भाई ये अच्छा बढ़िया माल देता, बाद में वो देता, बाद में उसका 5-10% वो बाद में पीछे के दरवाजे से देता हो। अरे उतना हमको कम करके देना था, 5 या 10%, बात सीधी सीधी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें नापते होंगे। प्लॉट के मामले में भी ये दलाली लेने के बावजूद में भी, दलाली ले रहा है, वो पार्टी से भी दलाली ले रहा है तो हमसे भी दलाली ले रहा है, तो दलाली का तो हकदार है, उसके अंदर प्लॉट के अंदर गाला करना, किसी का कम में जमा देना या किसी का ज़्यादा में बिकवा देना, वो एक्स्ट्रा पैसे लेना, यानी किसी एक पार्टी का सपोर्ट करना, तो ये क्या इंसाफ हुआ? क्या यह नाप तोल में कमी, यह नाप तोल में घटा कर देना हर हर मामले में। उस पर आप जितना वसी तशरीह कर सकते, जितना सोच सकते सोचिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए, इसमें माशरे के बिगाड़ की सूरतें जहन में लाइए आप। फिर आयत नंबर 4, क्या इनको इसका ख्याल ना रहा कि इन्हें कब्रों से ज़िंदा होकर उठाना है? फिर क्या फरमाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, क्या इनको ये ख्याल नहीं रहा? अरे इनका ईमान है ना कि हम रोज़े आखिरत में हम कब्रों से उठेंगे, क़यामत के दिन अल्लाह कब्रों से उठाएगा और हिसाब किताब होगा, इस पर ईमान है ना? किसी भी ईमान वाले से पूछे। अब जो नास्तिक है, दहरिया, उसका ईमान नहीं होता, भाई मर के मिट्टी हो जाएंगे, लेकिन जो ईमान रखता, जिसका एक अल्लाह पर ईमान है, तो वो भी मानता कि हाँ हिसाब किताब होगा। और जिसका कुरान पे ईमान है, जो ईमान वाला है, जो दावेदार, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो मानते इस चीज़ को कि हाँ हिसाब किताब होगा ना। तो वो अल्लाह ख्याल दिला रहा है कि जब हिसाब किताब होगा तो क्या उनको इसका ख्याल नहीं रहा कि इन्हें कब्रों से ज़िंदा होकर उठना है? अरे तुम दोबारा ज़िंदा होंगे, ये जब तुम हरकतें कर रहे हो, तो जब हिसाब किताब होगा तो किस हिसाब से होगा? कुरान के मुताबिक, कुरान के कायदों के मुताबिक फ़ैसले होंगे। तो उस टाइम पे क्या जवाब दोगे तुम? कौन सा मुँह लेके आप सब के पास में जाओगे? कौन सा हिसाब किताब अल्लाह के पास में दोगे? वो चीज़ कहीं ऐसा ना हो जाए जैसा कुरान में आयत मौजूद है सूरह अल फुरकान में कि आप सल्लम हमसे कह दे ऐसे लोगों से कि अल्लाह मेरे ये उम्मत के वो लोग हैं जिन्होंने कुरान से हिजरत कर दी थी, कुरान को छोड़ दिया था, किसी भी पैमाने में आयतें मौजूद थी, मगर इन्होंने कैसी कैसी हरकतें करके आए, ये कैसा इन्होंने नापतुल किया। एक ज़बरदस्त दिन में, कब होगा, कब उठाए जाएंगे? एक ज़बरदस्त दिन में, यानी क़यामत के दिन सुर फूका जाएगा। साथ हमेशा ये जहन में बिठाइए, अचानक क़यामत अचानक आएगी, साथ यानी घड़ी, प्रोसेस शुरू हुआ, पहाड़ उड़ रहा है, माँ अपने बच्चे को भूल जा रही, अमल साकित हो जा रहे, समंदर में, दरिया में ये जो पानी है इसमें आग लग जाएंगी, ये सारी चीज़ें, पहाड़ उड़ेंगे उनके गाले की तरफ बुकनी होकर। वो एक ज़बरदस्त दिन। साथ उसके बाद में फिर सब मर जाएंगे, एक सुर फूका जाएगा, जो मौजूदा होंगे वो सब मर गए एक सुर में, फिर बाद में दूसरे सुर में यकायक सब जिंदा हो जाएंगे। ये वो ज़बरदस्त दिन, सात का दिन, पहले सुर का दिन, उठ जाएंगे वो दिन, फिर उठने के बाद में फिर एक आवाज़ होगी, फिर अल्लाह के सामने हाजिर होंगे। सुर 2 ही बार है, एक बार 2 बार, जो चिंगाड़ आती सही हाथन, तो वो फिर अल्लाह के पास हाजिरी का सायरन है। ये सारी चीज़ें कुरान पढ़े तो सब मालूम होगा। एक ज़बरदस्त दिन में, ये अल्लाह के लिए एक ही ज़बान है, ये एक ज़बरदस्त दिन में
उस दिन सारे इंसान रब्बुल आलमीन के हुजूर खड़े हो जाएंगे। कैसा? दूसरे सूर्य के बाद में सब उठेंगे, बाद में फिर एक और चिंगाड़ होंगी आवाज़, फिर सब यह कहे कि अल्लाह के सामने हाजिर, चलो हाजिरी दो, हिसाब किताब, आगा हो जाओ, बेशक बदकारों का नामा अमल सिज्जीन में होगा। फिर अल्लाह ताला आगा कर रहा है, एंटीमेशन दे रहा है अल्लाह कि आगा हो जाओ, अभी वक्त है, अभी मौत का फरिश्ता नहीं आया, अभी क़यामत भी नहीं आई, जिसका वादा अल्लाह ने तुमको कर रखा है, जिस पर यकीन अकीदा है तुम्हारा कि हाँ क़यामत आएंगी, लेकिन वो अकीदा भी रखो साथ में। मकसद को फौत करके क़यामत का अकीदा, क़यामत की घड़ी का अकीदा कोई काम की बात नहीं। कुरान में मौजूद है क़यामत अचानक आएंगी, मतलब अचानक आएंगी। मकसद को फौत करके कि ईसा सलाम आएंगे, उसके बाद में क़यामत आएंगी, मुहर्रम की 10 तारीख को आएंगी, जुमे का दिन होगा तब आएंगी। ये है मकसद को फौत करना। हिसाब किताब होगा वहाँ पर। दोज़ख में तो नहीं जाऊँगा, आप तो सब सिफारिश कर लेंगे, जिनको आलिम बनाया, हाफिज़ बनाया, वो सिफारिश कर लेंगे। मासूम बच्चा मर गया था, वो सिफारिश कर लेगा, जन्नत में डाल देगा। ये है शक्लें, मकसद को फौत करने वाली शक्लें। इसको इस तरह के अकायद जो रखेगा तो वो तो फंसेगा भाई। आगा हो जाओ, अल्लाह उससे आगा कर रहा है। कुरान की एक एक आयत जो है आगा करती है गलत अकीदों से, एंटीमेशन देती है, वार्निंग देती है, आगा हो जाओ, बेशक बदकारों का नाम अमल सिज्जीन में होगा। तो ये वार्निंग जो दी जा रही है, जो कुरान में मौजूद आयत थे, इसके खिलाफ जो अकायद रखेगा, जिस अकीदे में घिरेगा, क्योंकि मौत भी अचानक आएंगी, क़यामत भी अचानक आएंगी, इनफरादी मौत हमारी, और फिर टोटल जो मौजूदा सबकी मौत, विच एवर इज बिफोर, जो भी पहले आ जाए, वो क्या है। तो ऐसे वक्त में बदकारों का क्या अंजाम होगा? बदकारों का नाम अमल सिज्जीन में होगा। जो बद होंगे तो उनका नाम अमल कहाँ रखेगा? जब भी कोई मरता है, फरिश्ते आते, जो बद होता है बदकार, उसकी झंझोड़ के भी निकालते और सिज्जीन में डाल देते। सिज्जीन का काम है ज़मीन की तह में। हम जहाँ दफन करते हैं ना ज़मीन पर, तो हम तो ऊपरी तह पे जहर दफन करते। वो जो हम साइंस हमको बताता, ज़मीन में लावा है, आग ही आग है, बिल्कुल ऐसा लावे की शक्ल में लावा, ऐसा गर्माहट है, गर्मी गर्मी लावा है, आग का लावा ज़मीन में, वहाँ रखे जाती सिज्जीन में। सिज्जीन एक मुकाम। आगा हो जाओ कि बेशक बदकारों का नाम अमल सिज्जीन में होगा। फिर कुरान में सारी चीज़ अल्लाह ने फरमा दिया कि जो नेकोकार होंगे, अल्लाह ताला उनके लिए बद की सिज्जीन में, नेक की क्या होंगी? इल्लीन में। सिज्जीन का है ज़मीन की तह में सिज्जीन, और इल्लीन का है ऊपर आसमान पे। तो नेकोकार होंगे उनकी रूह ऊपर जाएंगी, और जब बद रहेंगे तो कुरान में आयत मौजूद है, उनके लिए आसमान के दरवाजे खुले नहीं जाएंगे। सूरह आराफ में मौजूद है, आयत नंबर 40 में, बेशक जो झुठलाते हैं हमारी आयतों को और इनके मुकाबले में तकब्बुर करते हैं, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। मतलब बदकार लोगों के लिए आसमान का दरवाज़ा अल्लाह नहीं खोलेगा। इसीलिए ईसा सलाम के लिए क्या आया है? राफ़े आया है। राफ़े यानी ऊपर उठा लिया। हर नेक इंसान ऊपर उठता हुआ है। मौत के बाद में जब मौत आई, तो मौत यानी वफ़ात के पहले की कंडीशन। नींद भी मौत होती, यानी मदहोशी सुकारा, और कोई नींद के हालत में मर जाता, कुरान में मौजूद है। हम किसी को उसी हालत में ले लेते, उसी हालत में वफ़ात देते, मतलब मौत आ गई। अब कोई नींद की हालत से निकल जाता, जाग जाता, रोज़ होता प्रोसेस को। तो ईसा सलाम के लिए राफ़े आया, राफ़े ने ऊपर उठा लिया। तो नेक थे, नबी थे, अल्लाह ने ऊपर उठाया। हर नेक इंसान की रूह ऊपर उठती, तो उस राफ़े को क्या समझते हैं कि वो दोबारा आएंगे। ये भी एक चीज़ें शक्लें बनी है, जबकि कुरान में कहीं भी मौजूद नहीं है कि ईसा सलाम दोबारा आएंगे। आगा हो जाओ कि बेशक बदकारों का नाम अमल सिज्जीन में होगा, ज़मीन के तह में होगा। अब तुम कुछ जानते भी हो कि सिज्जीन क्या है? फिर अल्लाह ने बताया, सवाल किया कि तुमको मालूम है सिज्जीन क्या है? एक लिखा हुआ दफ्तर है। क्या है? एक लिखा हुआ दफ्तर है। सिज्जीन क्या है? असल एक दफ्तर है, अमल का दफ्तर लिखा हुआ। कैसे लोगों के अमल का दफ्तर है वो सिज्जीन? जो बदकार लोग हैं उनका दफ्तर, उनके अमाल लिखे जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता कि जब अमाल का दफ्तर है तो बस अमाल ही सिज्जीन में रहेंगे?
कहाँ जाएंगी? जिस्म तो यहाँ पर जो हमने दफन की है बॉडी, जो मिट्टी में, और मिट्टी में मिल जाएगा वो अल्लाह की तरफ की बात है। कोई जिस्म मिट्टी में मिले, कोई कुछ दिन महफूज रहे, क्या है जो भी, लेकिन जिस्म और रूह के जोड़ क़यामत के दिन मिलाए जाएंगे दूसरे सूर के वक्त में। तो असल में क्या है कि लिखा हुआ दफ्तर है, किसका? बदकार लोगों का लिखा हुआ दफ्तर। और रूह क्या है कि असल में रूह के लिए भी जो बताया गया, अल्लाह ताला ने जो बताया, तो उसके लिए सूरह अल मोमिन आयत नंबर 46 पढ़ेंगे आप, उस पर गौर करेंगे तो पता चलेगा हमको। सूरह मोमिनून आयत नंबर 100 पढ़ेंगे आप, ख़ास तौर पे सूरह मोमिनून आयत नंबर 100, जिसमें तज़किरा किया अल्लाह ताला ने, उनके पीछे एक आलम बरज़ख की आड़ होंगी इस दिन तक जब मुर्दों को ज़िंदा किया जाए। ये भी नोट कर दीजिए आप, सूरह मोमिनून आयत नंबर 100, उनके पीछे एक आलम बरज़ख, जहाँ इल्लीन का सिज्जीन का जिक्र है। तो ये समझिए आप कि ये एक दफ्तर है, यहाँ बताया जा रहा है, लेकिन रूह कहाँ रहेगी? रूह आलम बरज़ख, जहाँ पर दफ्तर है उसका, वहाँ पर रूह रहेगी उसकी, रूह भी वहीं रहेगी। हम इस तरह लेंगे, हम इस तरह उसको समझने की कोशिश करेंगे, इस तरह समझेंगे, क्योंकि सूरह मोमिनून में है आयत नंबर 100 में, इनके पीछे एक आलम बरज़ख की आड़ होगी इस दिन तक जब मुर्दों को जिंदा किया जाएगा। कब जिंदा किया जाएगा? जिस्म रूह के जोड़ दूसरे सूर के वक्त में, दूसरा सूर फूका जाएगा, सारी इंसानियत सब जिंदे होंगे। जो नेक है उनके भी जोड़ मिलेंगे, जिनकी रूह इल्लीन में ऊपर, ऐसा समझेंगे हम। रूह उसके अमल के दफ्तर के साथ में, दूसरा अमल का दफ्तर सिज्जीन ज़मीन की तह में, वो भी जोड़ मिलाएंगे अल्लाह ताला, वो भी मिलेंगे। अब तुम कुछ जानते भी हो कि सिज्जीन क्या है? एक लिखा हुआ दफ्तर है। असल में क्या है? बद जो रूह होंगे, बद जो लोग होंगे, रूह नहीं बोलना चाहिए, बद लोग, उनका एक दफ्तर है लिखा हुआ, उनके बदकारियों का दफ्तर है, जो रूह के साथ में रहेगा। जहाँ रूह मौजूद, वहाँ पर उसका वो बद अमाल का दफ्तर भी मौजूद, वो असल में सिज्जीन है। तो हम ये समझेंगे कि सिज्जीन में बद अमाल की भी रिपोर्टेशन है, वो भी रिकॉर्ड है, और उसकी रूह भी वहीं पर है। क्यों? कि कुरान में बाकायदा बता दिया गया है कि उन पर एक तरह का जो ख्वाब की शक्ल में अजाब बताया गया, वो अजाब जो मरता है, तो जो सिज्जीन वाला है तो उस पर ख्वाब की शक्ल में एक तरह का अजाब हो रहा है उस पर। अभी वो दोज़ख में नहीं गया, लेकिन एक ख्वाब में कैसा होता कि एक्चुअल में हमको कोई काटता है, पीटता है, मारता है, लेकिन हम ख्वाब देखते, तकलीफ होती है हमको उसको बाकायदा। और जब कोई उठाता हमको, कोई दोस्त या हमारा हमदर्द, उठो, अरे यार अच्छा उठा दिया तुमने मुझको, क्यों भाई? अरे बड़ा ख़तरनाक हाथ देख रहा था, कोई मेरा हाथ काट रहा था, फिंगर काट रहा था, मुँह पर मार रहा था, अब मेरी गर्दन कलम करने वाला था, बस घबरा गया था, अच्छा तूने उठाया, क्योंकि ये ख्वाब था। इसीलिए कुरान में आया है कि ये जो सिज्जीन वाले रहेंगे, जब वो जिस्म रूह के जोड़ उनके मिलेंगे, तो वो क्या कहेंगे? ये हमें किसने ख्वाब से जगा दिया, ये किसने हमें ख्वाब से जगा दिया। सूरह यस आयत नंबर 52, ये भी नोट कर दीजिए आप, उसमें मौजूद है। क्या कहेंगे वो? सूरह यस आयत नंबर 52 में है उनका, बदकार लोग कहेंगे, हाय हमारी बदबख्ती, किसने हमको हमारी कब्रों से यानी ख्वाबगाह से निकाल बाहर किया। कि वो सिज्जीन में थे, उनके बदकार दफ्तर के साथ में जिस्म और रूह के जोड़ मिले। अब उठे, जब नेकोकार नेक में इल्लीन में थे, वो भी उठे, तो वो तो ये कहेंगे, वो भी जिक्र है, वो कहेंगे आ गया वो दिन, आ गया वो दिन, यानी उनको पता चल जाएंगे कि अरे जो हम ख्वाब की शक्ल में, उनको भी ख्वाब की शक्ल में दिखेंगी ना, जन्नत दिखेंगी, जन्नत की खुशियाँ, तो वो तो समझेंगे आ गया वो दिन। अब तो हमको ख्वाब दिख रहा था, अब एक्चुअल जैसा ख्वाब दिखता ना हमको, कि कोई अच्छा ख्वाब देख रहे हैं, किसी दोस्त ने उठा दिया, हम उससे शिकायत करते, अरे यार क्यों उठाया, बहुत बेहतरीन ख्वाब देख रहा था, बस काबे के करीब पहुंच गया, अब बस गिलाफ को चूम रहा था, तूने यार उठा दिया, ख्वाब को पूरा होने देना था, बड़ा मज़ा आ रहा था, वो चीज़ ख्वाब की शक्ल का अज़ाब। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 67, 68, 69 आपने पढ़ लेना, उसमें उसका जिक्र है ख्वाब की शक्ल का। मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमा ने बड़े प्यारे अंदाज से उसको बयान किया, तलखीस में, पेज नंबर 435 में है गालिबा, तलखीस में, ख्वाब की शक्ल का जो अज़ाब रहता, क्योंकि जो भी मर रहे तो अभी ना कोई जन्नत में गया ना कोई दोज़ख में गया, वो चीज़, तो वो यहाँ पर वो चीज़ लिखा हुआ दफ्तर, तो वो जब उस पर जो ख्वाब की शक्ल में अज़ाब हो रहा था, और वो जब एक्चुअल आएगा उस पर अज़ाब का, वो जब जिस्म रूह के जोड़ मिलेंगे, जब पेश होगा, तो क्या कहेगा वो?
ये किसने हमें नींद, किसने हमको नींद से जगा दिया, इस तरह से कहेंगे सूरज या शायद नंबर 52 में। कहेंगे हाँ है हमारी बदबख्ती, किसने हमको हमारी कब्रों से ख्वाबगाह से जगा दिया। क्यों कि जब उठेंगे तो अब तो ऐसा रहेगा, जो ख्वाब में देख रहे थे, ख्वाब की शक्ल में जो अजाब हो रहा था, अब तो एक्चुअल होगा। दोजक में जाएंगे, सारी बात समझ में आ जाएंगी कि अब तो दोजक में जाना है, उसमें हमेशा रहना है। हम तो समझते थे एक दिन निकल जाएंगे, या उसके पहले सिफारिश हो जाएंगी, या क़यामत के पहले पता चल जाएगा, इससे सलाम आ जाएंगे तो पता चल जाएंगे, उस वक्त में सुधर जाएंगे। यहाँ तो सारा काम, क़यामत भी अचानक आ गई, शिफात भी नहीं हुई, सिफारिश किसी ने नहीं किया, फिर दोजक में गए तो दोजक में से भी निकलना नहीं है, सारी चीज़ें आ गई सामने। वो चीज़ तो वो क्या कहेंगे, किसने उठा दिया। मतलब कितना ही अच्छा होता कि हम उसी हालत में पड़े रहते कि बस ख्वाब की शक्ल में हमको अजाब दिखाई दे रहा था, लेकिन एक्चुअल जाने का हमको वो नहीं मिला था। उसमें भी तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन ख्वाब की तकलीफ़ होना वो अलग है, लेकिन एक्चुअल कि ख्वाब में दिख रहा था कोई मुझे मार रहा है, कोई एक्चुअल मारने आया, उससे तो इंसान दहला जाएगा ना, कह रहे अब तो ये मारने आया मुझे, ये तो एक्चुअल मेरा हाथ काटेगा, तो वैसा वो घबरा जाएंगे। फितरी थी ये, किसने हमको नींद में से जगा दिया, अरे ये क्या हो गया, किसने जगा दिया। कितना ही अच्छा होता कि हम वैसे ही पड़े रहते ख्वाब के की हालत में, हमको अजाब मिलते रहता, उसी हालत में हम होते। वो है सन सिज्जीन। उस दिन झुटलाने वालों की बड़ी तबाही होगी। फिर ये जो सिज्जीन में रहेंगे असल में क्या रहेंगे, झुटलाने वाले, अल्लाह की बात से इनकार करने वाले। एक तो कुरान से इनकार करने वाले वो, एक अल्लाह से इनकार धैर्य नास्तिक वो, एक अल्लाह को मानने वाले कि अल्लाह को माने थे उसके साथ में लेकिन शिर्क किए थे, अल्लाह की ज़ात में सिफात में अल्लाह की बात में मिलाए थे। एक वो जो कुरान को मानते थे लेकिन उस पर अमल करने को तैयार नहीं थे, कुरान की आयतों के मुकाबले में खिलाफ में जाने वाली हदीस जो पेश होती थी उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करते थे, उस पर उनके अकायद बने हुए थे। और फिर कैसे, सारे चांस मारने के काम, क्योंकि उसमें चांस मारना मौजूद था, राहें थी हमवार उनके लिए। जैसे यहूद और नसारा के लिए उन्होंने राहें खोल रखी थी, एक न एक दोज़ख में से निकल जाएंगे, लेकिन कुरान में तो अल्लाह ने कंडम किया था, ज़रब लगाई थी उनके बात पर। सूरह अल बकरा आयत नंबर 80, सूरह अल इमरान आयत नंबर 24 में अल्लाह ने बाकायदा तस्करा किया यहूद और नसारा का, कि ये कहते हैं कि दोज़ख की आग हमको नहीं छुएंगी मगर गिनती के चंद दिन। क्या इन्होंने अल्लाह से कोई वादा ले रखा है? तो अल्लाह ने तो बता दिया, कुरान 30-25 मकामात पर है, दोज़ख में हमेशा हमेशा रहेंगे, मगर इन्होंने चांस मारा। वही अकीदा हमारा, पूरे यहूद नसारा का जो अकायद है वही हमारे अकीदे का जुज़ बना हुआ है, जिस कम सुन वो हमारे अकीदे का जुज़ है। तो ये सारी चीज़ें फिर ये भी फरमा दी आप तो समझे कि जो यहूद नसारा की कि जो गलत अकायद है उसके मुताबिक अगर ज़िंदगी बसर करेगा तो उसके साथ सुलूक अल्लाह ताला वैसे ही करेगा, यहूद नसारे की जैसे सुलूक करेगा। और जो यहूद नसारा बावजूद उसके यहूद नसरानी था, वो कुरान पर ईमान लाएगा और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करेगा, आप कसम को आखिरी रसूल मानेगा, तो उसको दोहरा अजर है। देखिए हम ईमान वाले होने के बाद में भी किस बुरी तरह फंस रहे हैं। अब जिसको यहूद नसारा, जिसको हम घृणा करते थे, नफरत करते थे उससे, लेकिन उसने कुरान पर ईमान लाया तो दोहरा अजर। इसीलिए कुरान में आता कोनियों तक के हाथ चबा जाए, तो फिर जो कुरान से भागेगा तो कोनियों तक के हाथ चबाएगा। फिर वो वक्त आने के पहले हम सुधर जाए, एक एक आयत को समझे, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। उस दिन झुटलाने वालों की बड़ी तबाही है। किसको झुटलाने वाला? कुरान की बात को झुटलाने वाला, उसके लिए बहुत तबाही है। जो लोग बदले और इंसाफ के दिन को झुटलाते हैं, जो लोग क्या है बदले और इंसाफ के दिन को झुटलाते। अब कोई ईमान वाला कहेगा हम कहाँ झुटलाते बदले, हम तो मानते जज़ा सज़ा का दिन बर्पा होगा। अरे भाई झुटलाते, आप साबित कर देता मैं झुटलाते। मकसद को फौत करके मानना गोए कि झुटलाना है। मैंने आपको दावत दिया कि भाई दोपहर के खाने की आपको दावत है, आप दोपहर में आए, आपकी अहलिया ने कही अरे खाना खाने, नहीं मुझे दावत है अकील भाई के यहाँ, बहुत अच्छी गज़ा बनती है उनके यहाँ, बड़े अच्छी गज़ाएँ बनाते, सुना है हमने, मैं खाना नहीं खाऊंगा। किसी दोस्त ने बोला अरे होटल में जाके खाना, नहीं मैं तुम्हारी भी मैं कोई चीज़ नहीं, मैं तो वहीं जाऊंगा। और जब मैंने दावत में बुलाया और वहाँ बस चाय पार्टी हो रही है, दावत दिया था खाने की, चाय पार्टी हो रही, या बस पानी पिला के टरखा दे रहा हूँ मैं, तो फिर क्या होगा? वो क्या दावत हुई? मैं आरोपी गुनहगार हूँगा मैं, क्योंकि मकसद को फौत करा। मैं ये कहूँगा हाँ मैंने दावत पूरी किया ना, टी पार्टी चाय पिलाना दावत नहीं है क्या? तो आप क्या कहेंगे उससे? अरे इंसान,
मैंने मेरे घर नहीं खाया, खाना नहीं बना, अब मैं घर जाऊँगा तो क्या अचानक जादू से खाना बन जाएगा? मैं सुबह से भूखा रहा कि आपके साथ में खाना खाऊंगा, 2 लोग में ज़्यादा थकेंगे दोस्त के साथ में। तो ये है मकसद को फौत का। तो वहाँ हम उसको अच्छा समझेंगे, मकसद को जिसने फौत किया, दावत तो दिया लेकिन दावत के मकसद को फौत किया, वो चीज़ है। शादियों में जाते, वलीमे में जाते, दावत मिलती, लेकिन कोई इज्जत से नहीं बिठाता हमारे को, हम उसके दामाद या उसके फलाने रिश्तेदार, तो बड़ा बुरा लगता वहाँ पर। क्यों भाई बगैर खाना खा? नहीं, मैं बहुत बुरा लगा, खाने पर बिठाया नहीं, आइए बैठिए, दूसरों को पूछ रहा था, मुझे नहीं पूछा, वहाँ तो बड़ा बुरा लगता, क्योंकि उसने दावत दी थी, सबकी इज्जत कर रहा था, मेरी नहीं किया, थोड़े मकसद को फौत किया तो बुरा लग जाता। इतना बड़ा मकसद जो कुरान में अल्लाह ने बयान कर दिया, हक पर मबनी मकसद, उसको फौत करेंगे मकसद को, और ईमान रखेंगे अपना मकसद को फौत रख के, तो क्या अल्लाह ताला ऐसे ईमान को, ऐसे अकीदे को कबूल कर लेगा अल्लाह ताला, जो बदले और इंसाफ के दिन को झुटलाते हैं? कैसा मकसद को फौत करके अगर हम बदले के दिन को मानते हैं तो गोया कि उसको झुटलाना होगा, जबकि इंसाफ के दिन को वही झुटलाता है जो हद से बाहर निकल भागा हुआ गुनहगार हो। जबकि अल्लाह ताला साफ फरमा रहा है कि इंसाफ के दिन को कौन झुटलाता? जो हद से बाहर निकल जाता, जिसको कुरान के कायदे के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना नहीं होती, हद से बाहर निकलने वाला, किसी भी शक्ल में निकलने वाला, तो वही भागता, उसके ईमान उस पर नहीं होता इंसाफ के दिन को झुटलाना। अब ये क्या है? इंसाफ के दिन को मानना भी और नहीं भी मानना, ये झुटलाना जो हमारे साथ में बाकायदा हो रहा है कि हम मान भी रहे हैं क्या जजा सजा का दिन होगा ना, तो फिर कम कैसा तोड़ रहा है भाई? जजा सजा का दिन होगा तो फिर जहेज कैसा ले रहा है भाई? फिर लड़कियों पर जुल्म कैसा कर रहा है भाई? फिर ये हराम खोरा कैसे हो रहा है माशरे में? फिर ये चोरी बदमाशी, ये क्या है? फिर ये झुटलाना नहीं तो और क्या है इंसाफ के दिन को? नहीं, मैं माफ़ी मांग लूँगा, अरे इतना वक्त मिलेगा तो मानेगा ना। अगली सांस, अगला घंटा, अगली सांस में जो अल्फाज बोल रहा हूँ, ये दूसरे अल्फाज वर्ड, वो लम्हा वो भी मिलता है या नहीं, उसकी भी गारंटी नहीं किसी की। ये मैं 10 दे रहा हूँ, आप 10 सुन रहे हैं कि अगली सांस भी नहीं निकलती, और मौत के फरिश्ते को जब अल्लाह ताला कह देता है तो वो किसी, यानी वक्त देना तो दूर की बात है, डिले भी नहीं करता, उसी वक्त में उसका मौत का वक्त, दिन, तारीख, जगह उसका सेकंड तक के मुकर्रर है। वो रूह खींच ही लेता, ना नबी को देखता, ना रसूल को, ना नेक को, ना बद को, खींच लेता ये चीज़। जबकि इंसाफ के दिन को वही झुटलाता है जो हद से बाहर निकल भागा हुआ गुनहगार। हाँ, उसको चोचले करने के रहते, हद से बढ़ने का रहता, तो फिर इंसाफ के दिन को झुटलाता। झुटलाने की कई शक्लें हैं, आप ससलम सिफारिश कर लेंगे, दोज़ख में से निकल जाएंगे, ये सब शक्लें इंसाफ के दिन को झुटलाने की है। मकसद को फौत कर करके मानना इंसाफ के दिन को झुटलाना है, झुटलाना ही है ये, कि कुरान की आयतों से टकराने वाली चीज़ों को मानना, रकायत बरतना। इस पर जब भी हमारी आयत पढ़ी जाती है तो कहता है कि ये सब अगलों के किस्से कहानी है। क्या है कि जब आयत पढ़ी जाती है तो क्या कहता हो? उस वक्त आप सबसे कहते तेरे क्या है, अगले लोगों के किस्से कहानियाँ हैं। अगले यानी जो गुजर गए, दुनिया से चले गए, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, शुएब इस्लाम की कौम, साहबा रज़ी अल्लाह अजमईन, क्या है ये? पहले चले गए लोग, इनकी कहानी किससे है ऐसा समझते हो? इस तरह से वो जो इबरतनाक वाक़यात थे उस वक्त में जो आप सब पेश करते थे, तो क्या कहते थे उन्हें? कहानी किससे? आज भी सहाबियों के वाक़यात आते जिनसे इबरत लेना चाहिए हमने, कि भाई तवारीख में मौजूद है, तवारीख में मौजूद है, कुरान के कायदे के मुताबिक वाक़या है वो सहाबी का, मानना चाहिए, इबरत लेना चाहिए। नहीं, क्या समझते कहानी किससे है, नज़रअंदाज कर देते उसको, जैसा कहानियाँ ही। और वो जो कहानियाँ पूरिया वाली कहानियाँ रहती जो कुरान की आयतों के खिलाफ जाती, उसमें बड़ा मज़ा आता, वो भी आयत मौजूद है। इनको कुरान में इतना ये नहीं आता, लेकिन कहानी किस्सों में बड़ा मज़ा आता, उसमें बड़ा मज़ा आता। एक वजू से किसी बुजुर्ग ने 40 साल नमाज़ पढ़ी, अरे 40 साल एक वजू से नमाज, जबकि सूरह माहिदा आयत नंबर 6 में साफ फरमा दिया अल्लाह ने, हर नमाज के पहले वजू कर लो। वो आप ससम का कब्र अथर से हाथ निकला, बातचीत हो गई आप ससम से, ये ऐसी घड़ी हुई चीज़ें, यानी जिस्म और रूह के जोड़ मिल गए, हाथ बाहर निकल गए। कुरान तो कहता है जिस्म रूह के जोड़ कब मिलाए जाएंगे? क़यामत के दिन, लेकिन पहले ही मिल गए जिस्म रूह के जोड़। ये सारी चीज़ मौजज़ा, करामा, ये इसमें करामत के ऐसे ऐसे किस्से, ऐसे वाक़या कि बस देखना पड़ता,
तो उसमें बड़ा कहानी किस्सों में बड़ा मज़ा आता है। अल्लाह ने बता दिया कुरान में, ये जो हक पर मबनी नहीं होते, जो कुरान की आयत से टकराते, उसमें बड़ा मज़ा आता। मरने के बाद में एक हजरत का इंतकाल हो गया, बड़े नेक सिफत, घोषण देने गए, लुंगी सरक गई, फिंगर से अपनी लुंगी दुरुस्त कर दी अपने सतर को। क्या है ये भाई, यानी जिसमें रूह के जोड़ मिल गए, कुरान से टकराने वाली करामत। दिखने में बहुत अच्छा लगता, लेकिन आयत से टकराती ना भाई। कितने बड़े उम्दा बहुत अच्छे जानवर का गोश्त है ये है, अरे मगर भाई ज़िबा करा हुआ नहीं है ना, तो क्या खा लेंगे? होगा कितना भी कीमती होगा, कितना भी मुफीद होगा, नहीं। ये है तमीज़ करना, हलाला हराम में तमीज़, हक़ नाहक में तमीज़ करना, वो चीज़। इस पर जब भी हमारी आयतें पढ़ी जाती है तो कहता है कि ये सब अगलों की किस्से कहानी है। उस वक्त में जब आयतें पढ़ी जाती थी, क्या है ये अगले लोगों की जो चले गए दुनिया से, उनकी कहानियाँ है। हमारा बताओ मौजूदा, हमको फरिश्ता लाओ हमारे सामने, क़यामत आएंगी, अजाब आग से डराते हैं, आप ला के बता दो अजाब हमारे, अल्लाह को हमारे सामने पेश कर दो। इस तरह से सवाल आप से करते थे, पहले नबियों से भी किए, आप से भी करते थे, मौजज़ा लाओ। जबकि सूरह अनाम आयत नंबर 35 में अल्लाह ने साफ फरमा दिया था आप आपसे मौजज़ा तलब करते, आपको अगर मौजज़ा, आप की भी ख्वाहिश होती थी मौजज़ा चाहिए तो आसमान में सीढ़ी लगा लो या ज़मीन में सुरंग लगा लो, हम कोई मौजज़ा देने वाले नहीं। इस तरह से अल्लाह ताला ने बात को ये किया, लेकिन नहीं, आप को भी मौजज़े की शक्ल निकाली, कुरान से निकाली। सूरह कमर की आयत बताती है कि चाँद कब फटेगा, क़यामत के दिन। वो बात अल्लाह क़यामत की कर रहा है कि चाँद फट गया, अगर ऐसा भी देख लेंगे वो तो भी क्या समझेंगे, उसको जादू ही समझेंगे। वो ऐसा है, बताते क्या कि आप ने चाँद को फाड़ा था, कुरान से साबित करते। फिर बड़े जय्यद आलिम खुद लिखते कि हाँ इसके मायने ही है, इसके मीनिंग यही होते, लेकिन आयत की सियाक वो सब्बा के बताती है कि वो फिर जोड़ देते मौजज़े से उसको। ये चीज़, ये सारी चीज़ हमारी आयत पढ़ी जाती तो कहता है कि ये सब अगलों के किस्से कहानी। क्या कहता, अगले जो गुजर गए ना उनकी कहानी किस्से है, हरगिज़ नहीं, बल्कि इनके बुरे कामों के सबब इनके दिलों को जंग लग गया। अल्लाह क्या फरमा रहा है कि नहीं, जिनको अगले लोगों की कहानियाँ समझ रही है, कहानियाँ में तो इनको मज़ा आता बेतुक की बातों में, कुरान से टकराने वाले अकायद में। ये तो हक़ पर मबनी है, इबरत के वाक़यात है ये, हरगिज़ नहीं, बल्कि ये बुरे कामों के सबब इनके दिलों को जंग लग गया। असल में क्या हो गया, इनके दिलों को जंग लग गया, इनके बुरे कामों के सबब इनके दिल में जंग लग गया। अब आया कहीं पर आता कुरान, कल्ब की बीमारी का इलाज है, दिल की बीमारी का इलाज आई हुआ है, तो चलो पढ़ के फूको, ज़ाफ़रान में मिला के पानी पियो, तावीज़ बनाओ, वो आयत पढ़ के फूको। क्यों? दिल का सुराख बैठ जाता, हार्ट अटैक बैठ जाता, फलाने का बैठ गया। तो क्या बीमारी का इलाज करने आया कुरान? जिस्मानी बीमारियों का इलाज कुरान उसके लिए नहीं आया मेरे भाई, तुम्हारी रूहानी बीमारी का इलाज है। जो दिल में तुम्हारे जंग लग गया ईमान का, जो अकीदे का बिगाड़ तुमने आ गया, उस बीमारी का इलाज करो। वो इलाज करने को तैयार नहीं। जिस्मानी बीमारी के इलाज के लिए, बरकत के लिए ये आयत पढ़ो तो बरकत आ जाएगी। अरे नेक काम करो तो बरकत आ जाएगी। बरकत यानी बाकी रहना, 5 रुपये में बरकत दे देंगे अल्लाह ताला, बाकी रखेंगे उसको। नहीं तो लाखों से भी कमाएंगे तो सुकून चले जाएंगे ज़िंदगी का। हरगिज़ नहीं, बल्कि इनके बुरे कामों के सबब इनके दिलों को जंग लग गया, ईमान का जंग, ना कि बीमारी का इलाज कुरान से करना। खबरदार हो जाओ तो बेशक उस दिन वो अपने रब के दीदार से रोक दिए जाएंगे रोज़े आखिरत में। दुनिया में तो अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया, ना आप को दीदार हुआ अल्लाह का, ना मूसा सलाम ने ख्वाहिश जाहिर किए कि अल्लाह तू दिख जा, तो सिर्फ अल्लाह ताला ने बातचीत किया उनसे, मूसा सलाम से, उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की। आयत मौजूद है बाकायदा, इस अल्लाह की आंखें सबको देखती है, अल्लाह की आंखें सबको देखती है, लेकिन किसी की आंखें अल्लाह को नहीं देख सकती। ये सारी चीज़ अब रोज़े आखिरत में अल्लाह ताला बसीरत देगा। लेकिन अब बताया जाता आप सल्लम मेराज के सफ़र को, कुछ सहाबा में भी मेराज के सफ़र में दो राय थी। कुछ सहाबा समझते थे कि जिस्मानी सफ़र, और कुछ सहाबा समझते थे कि नहीं रूहानी सफ़र है। उसमें भी बटी हुई राय थी मेराज का सफ़र। फिर आप सल्लम का सफ़र ज़मीन से ज़मीन, मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस, वो एक चीज़ भी है, उस पर भी दर्स लेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम खबरदार हो जाएगी, बेशक उस दिन वो अपने रब की दीदार से रोक दिए जाएंगे। किस दिन? उस दिन आप सल्लम बाकायदा उनके सामने फैसले होंगे। तो ये जो सिज्जीन वाले हैं, ये जो बदकार लोग हैं, तो अल्लाह का दीदार नसीब नहीं होगा।
अल्लाह का दीदार नसीब नहीं होगा। फिर यकीनन अब वो दीदार में किस शक्ल में कि अल्लाह डायरेक्ट रूबरू सामने आ जाएगा, या फिर अल्लाह का किस तरह, वो सारी चीज़ें जो है किस टाइप का दीदार होगा, वो सारी चीज़ें अल्लाह ने गायब में लिखा। बस वो दीदार खबरदार हो जाओ कि बेशक उस दिन वो अपने रब के दीदार से महरूम हो जाएंगे। कौन? बदकार लोग। फिर यकीनन वो जहन्नुम में झोंक दिए जाएंगे। फिर क्या हो? जहन्नुम में झोंक दिए जाएंगे, दोज़ख में चले जाएंगे। फिर उनसे कहा जाएगा यही वो नतीजा है जिसको तुम झुटलाया करते थे। फिर क्या है? ये तुम्हारे कामों का नतीजा है, ये रिजल्ट है तुम्हारे कामों का, जिसको तुम झुटलाते थे। कैसा झुटलाते थे? तुम बोलते थे ना सिफारिश हो जाएंगी, ये हो जाएगा, तुम बोलते थे निकल जाएंगे, अब निकल के बता इसमें से, उसको झुटलाते थे तुम, अब निकल के बता चल। जैसा तुम अमल करते थे तो तुम समझते थे अमल गलत, तुम समझते थे इतनी बार सारी अक्सरियत गलत हो सकती है, हमारे तो बहुत सारे लोग हैं, तो अक्सरियत देखा सारी की सारी दोज़ख से कहेंगे अल्लाह ताला क्या तू भर गई? तो दोज़ख क्या कहेंगी? आयत मौजूद है, नहीं और आने दो। जैसा हो जाता ना हॉल, पिक्चर हाउसफुल हो जाती, टिकट नहीं मिलती, तो वैसा दोज़ख का नहीं होना है कि हाउसफुल हो जाएंगी, फुल हो जाएंगी दोज़ख, तो फिर अल्लाह कहाँ डालेगा हमको? तो फिर तो जन्नत में डालने पड़ेगा हमको। तो ऐसा कुछ होने वाला है, दोज़ख कुछ हाउसफुल नहीं होगी, और आने दो बोली। ये चीज़ें जिन चीज़ों को झुटलाते थे, चलो घुसो उसमें दोज़ख में। आज वक्त है मेरे भाई, आज वक्त है कि आयत रोंगटे खड़े कर देने वाली आयत, इस पर हम गौर तदब्बुर करें। आज वक्त है, ये समझे हम अपने आप को वहाँ बैठा है रोज़े आखिरत में, कह रहे वो वक्त आ गया, उन्हीं को क्या चबाना पड़ रहा, और माफ़ी मांग रहे अल्लाह दोबारा दुनिया में भेज दे। ऐसी तमन्ना करेंगे, बोलेंगे अल्लाह को, लेकिन अल्लाह भेजेगा नहीं। बाकायदा कुरान में मौजूद है, ये कहेंगे अल्लाह ताला कि तुम दोबारा जाने का कह रहे हो, एक तो हम तुमको दोबारा भेजने वाले नहीं, लेकिन अगर हम दोबारा तुमको भेजे तो भी तुम वही सब कुछ करके आओगे जो अभी करके आए हो। वो चीज़ आयत मौजूद है, क्या इस आयत से इनकार किया जा सकता है? ना अल्लाह दोबारा भेजने वाला, ना दोबारा के बाद में अगर भेजे भी तो तुम यही सब करके आओगे, सिर्फ यही सुधरना है। समझ लो कि वक्त आ गया, अल्लाह वहाँ मौका नहीं देने वाला, समझ लो कि यहाँ मौका दिया अल्लाह ने मौत के पहले, अभी ईमान डालो। तो क्या है, तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है। जितने गुनाह किए उतनी नेकियां देता अल्लाह ताला, 1000 गुनाह किए तो 1,00,000 1000 नेकियां, बल्कि उससे भी ज़्यादा 10 गुना बढ़ा चढ़ा के। और जो गलत काम किए तो उतनी सज़ा जितना किए तुम, वो चीज़। लेकिन ऐसा कि दोज़ख जिस गुनाह की तौबा किए तो जन्नत के वो गुने, जन्नत के वो गुने भी सामने नहीं लाएंगे अल्लाह ताला को रोज़े आखिरत में, कि जन्नत में जा रहा है लेकिन ऐसी ऐसी हरामखोरी किया था इसने जिसकी माफ़ी मांगा था दुनिया में। अल्लाह ऐसी तस्वीर नहीं पेश करेगा, लेकिन दोज़ख की तो पेश करेगा। जो किए उन्होंने कारनामे वो सब पिक्चर में आएंगे, सामने सबके दिखेंगे, कितना बदमाश है, कितना कमीने किस्म का इंसान था। ये कहा जाएगा ये वो, फिर उनसे कहा जाएगा दोज़खियों से ये कि यही वो नतीजा है जिसको तुम झुटलाते थे, ये वही रिजल्ट है जिसको तुम झुटलाते थे। आगा हो जाओ कि नेकी करने वाले इल्लीन में होंगे। फिर अल्लाह ताला आगा कर रहा है, फिर उनका तस्करा, इससे भी आगा हो जाओ। ये तो हो गया बदकार लोगों का तस्करा। तो नेक करने वाले, नेकी करने वाले कहाँ होंगे? ईमान वाले, नेक ईमान वाला और नेक अमल किया तो कहाँ होंगे? इल्लीन में होंगे। कुरान में आता है हर ईमान वाला अल्लाह का दोस्त है, वली है, और अल्लाह हर ईमान वाले का दोस्त है। और हम वली तलाश करते, वली सिफत हस्ती, इधर ढूंढ उधर ढूंढ, अरे तू ही वली है भाई, तू ही अल्लाह का दोस्त है। कुरान की आयत से इनकार क्यों करता तू? हर ईमान वाला अल्लाह का दोस्त है और अल्लाह हर ईमान वाले का दोस्त है। बातें ख़त्म हो जाती। फिर हाँ दोस्त है, लेकिन मैं कैसे मेरे मांगे जो मैं चाहता हूँ कैसी पूरी हो जाए? तो वो भी कुरान में है, अल्लाह तुम्हारे शहर के करीब है, जो भी मांगने का है तो बस अल्लाह से डायरेक्ट मांगो, किसी के ज़रिए से कोई मांगने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तक कि हदीस में भी आता है कि हदीस पर ईमान है तुम्हारा तो जूते का तस्मा भी मांगने का है, जूते का बन भी, तो अल्लाह से मांगो। सारी चीज़ें तो साफ साफ है मेरे भाई, उसके बाद में भी कन्फ्यूजन करने की क्या ज़रूरत? सिर्फ इसलिए कि हमारे बुजुर्ग उस अकीदे पे गए, तो वो भी है, क्या तुम तुम्हारे बुजुर्गों की पैरवी करोगे? वो गलत थे तब भी, उसके लिए भी मना किया अल्लाह ताला। ये सारी चीज़ें, फिर वो भी है कि भाई इतने सारे आलिम, इतने सारे लोग गलत हो सकते हैं, तो क्या अक्सरियत में पड़ जाओगे तुम? तो कलील तादाद ही इसको मानेगी, अक्सरियत जाहिल किस्म की होगी, ये भी अल्लाह ने बताया। फिर ये आलिम, ये मुफ्ती, तो वो भी आयत मौजूद है, इन्होंने अपने आलिम और दरवेशों को, मशाइखों को खुदा बना रखा है। साहब रज़ी अल्लाह अजमईन ने पूछा कि अल्लाह ताला हमने तो नहीं बनाया, ये कैसी आयत, इन्होंने बना लिया? तो बोले ये
आलिम थे, जिस जो हलाल को हराम कर देते थे, अल्लाह ने जिसको हलाल किया था उसको हराम कर देते थे, जिसको हराम किया था उसको हलाल कर देते थे। इनमें ये अमल था यहूद नसारा में। तो यही है खुदा बनाना सर, कि अल्लाह ने जिस चीज़ को हराम किया उसको हलाल कर देना, और जो हराम है उसको हलाल कर देना, जो हलाल है उसको हराम कर देना। तो ये हरकत जो उन्होंने की यहूद नसारा ने, यही असल में खुदा बनाना। जैसा आज झींगे मकरू, अरे या तो हलाल है या हराम है, लेकिन मकरू की शक्ल, कई चीज़ें ऐसी मकरू की शक्ल बना के रखती है कुछ चीज़ों में। हलाल हराम से हट के दोज़ख है या जन्नत है, ये चीज़। और तुम्हें क्या खबर कि इल्लीयीन क्या है? लिखा हुआ एक दफ्तर है जिसका मुशाहिदा मुख्तलिफ फरिश्ते करते रहते हैं। फिर इल्लीन क्या है? एक लिखा हुआ दफ्तर है, जैसा सिज्जीन बदकारों का, ऐसा नेकोकार लोगों का इल्लीन। वो कहाँ पर है? आसमान में, जिसका तस्करा मैंने पहले बता दिया। कुरान में बाकायदा आयत मौजूद है कि बदकार जो है उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। तो किसके लिए आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे? राफे किसके लिए ऊपर जाएंगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। नेकोकार के लिए ऊपर जाएंगी। सूरह अल-मारिज आयत नंबर 4 में मौजूद है, फरिश्ते उरूज की तरफ उरूज करते हैं। सूरह अल-मारिज आयत नंबर 4 लिख लीजिए आप, फरिश्ते और रूह उसकी तरफ उरूज करते हैं। कौन से फरिश्ते? जो मौत का फरिश्ता, जो अमल ले जाता है वो फरिश्ता ऊपर जाएगा। अब मौत का फरिश्ता आएगा तो जो नेक है तो उसकी रूह कब्ज करेगा, उसके लिए आसमान के दरवाजे खुलेंगे, जैसा आयत मौजूद है सूरह आराफ आयत नंबर 40 में। इनके लिए आसमान के दरवाजे खुलेंगे, किसके लिए? नेकोकार के लिए। तो फिर वो फरिश्ता वो उरूज की आसमान की तरफ उरूज करती, उरूज यानी ऊपर जाती, ऊपर जाएंगी। सारी चीज़ें तो साफ साफ मौजूद है। कुरान को आप पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ सामने आएंगी। और तुम्हें क्या खबर कि इल्म क्या है? लिखा हुआ एक दफ्तर है जिसका मुशाहिदा मुख्तलिफ फरिश्ते करते रहते हैं। फरिश्ते इसका मुशाहिदा करते रहते। कौन उसमें गए? किसको बाकायदा लिया? नेक को कार की रूह ऊपर ले जाई जाती और वहाँ रखी जाती, उस मुकाम पर रूह भी रखी जाती है और उसके नेक का दफ्तर, दोनों चीज़ इस तरह से नहीं है। रूह कहीं और नेक अमल नामा कहीं और। अल्लाह ताला ने लीन उसका नेक कार का दफ्तर भी बताया, अमल का दफ्तर भी है, रूह भी वहाँ मौजूद। बेशक जैसा होता है ना ऑफिस में कबाड़ होता है, हमारा एक कबाड़ होता है, एक ऑफिसर देता हमको जिसमें हम फाइल रखते। फाइल असल में क्या है? केस फाइल होती, वो अमल नामा असल में हर केस का, और जिस कबाड़ में रखते उसमें रखते वो। तो वही चीज़ रूह भी और उसका अमल नामा भी उसमें, उस कबाड़ में से निकालते हम फाइल। साहब ने जब बुलाया वो फलाने की फाइल आई आप, वो डेपुटेशन की, वो ट्रांसफ़र वाले की फाइल आई, तो निकालते हम वो फाइल, वो साहब के सामने पुटअप करते, साहब ये फाइल, हाँ ये पुटअप करो, पर इसका ट्रांसफ़र हमको करने का, यह पुटअप करो, इसको फलाना अलॉटमेंट आ गई, इसको फलाना बिल इसका निकालने का है, फाइल पुटअप करो। वो चीज़ है असल। एक कबाड़ है, अलमारी है, उसके अंदर फाइल है सबकी, केस फाइल सबकी। तो ऐसा ही है, नेकों की अलग, बद की अलग। सिज्जिन में बदकार लोगों की अमल नामे, रूह के साथ में। इल्लीयीन में रूह के साथ में नेकोकारों की। सिज्जिन जमीन की तह में, पाताल में। इल्लीयीन नेकोकार की आसमान पर, जिसके दरवाजे खुलते। चीज़ साफ साफ क्लियर। लेकिन है एक आलिम साहब जिन्होंने कुछ इसको अलग अंदाज से लिए थे कि नहीं वो ये क्या है, बस अमल का दफ्तर है, और रूह को गायब कर दिए कि रूह कहीं और कुछ रहती। क्या फिर वो रूह भटकते रहते? रूह क्या भटकती आत्मा की तरह घूमते रहेंगे? नेक लोगों की भी, बद लोगों की भी रूह है, उसका भी तो कोई ठिकाना होगा ना। हाँ फाइल है, साहब ने फाइल तो दे दिया मेरे को, चलो ट्रांसफ़र हुआ मेरा, तो ये फितरी दिन है, फितरत से समझेंगे मेरा ट्रांसफ़र होगा, मैंने ज्वाइनिंग रिपोर्ट दे दिया, साहब के सामने अप्रोच हो गया, साहब ने बता दिया तुमको ये टेबल का काम करना है, साहब ने मेरे को मेरी जॉब चार्ट बता दिया, ये करना है, फाइलें दे दिया। हाँ तो फाइलें दे दिया तो साहब कबाड़ तो रखने के वास्ते मेरी सिक्योरिटी में, इसका हिसाब किताब तुम आप मुझसे पूछेंगे ना, तो साहब फाइलों के साथ में कबाड़ जो अलमारी है वो भी देता रखने के लिए। तो ये जो नेक अमल है ना, तो वो रूह के साथ में रखे जाएंगे, और जिस्म अलग रहेगा। जो हमने दफन कर दिए मिट्टी में, मिट्टी से बना, मिट्टी में फना, जब बोसीदा हो जाएंगी हड्डियाँ तो कैसे जिंदा होंगे? सवालिया निशान काफिरों ने खड़ा किया था। अल्लाह ने बताया नहीं करेगा, जैसा पहली बार जिंदा किया। जिंदा करना, किसी को बनाना तो पहली बार मुश्किल था, फर्स्ट टाइम। आदम अस्सलाम को अपने पहली बार पैदा किया, तो दूसरी बार मिट्टी से पैदा करना या बनाना, उसको तख्लीक करना, तो क्या वो मुश्किल होगा? जवाब भी दिया अल्लाह ताला ने।
ये सारी चीज़ समझ में आती है। तो क्या करते, इल्लीन सिज्जिन में अमल नामा तो बता देते और रूह को भटका देते, रूह को बना देते भटकी हुई आत्मा, कंफ्यूज करके रख देते। और एक बाकायदा इस पर दर्स बयान है जैयद अलीम का कि जिन्होंने रूह के साथ में अमल नामा नहीं होता, इल्लीन सिर्फ अमल का दफ्तर नेकों का, सिज्जीन बदकार का दफ्तर, और रूह का इससे कोई ताल्लुक नहीं, इस तरह से बता दिया। जबकि यहाँ पर दोनों चीज़ जुड़ती, सवाल ही पैदा नहीं, जिसका मशाहिदा मुकर्रब फरिश्ते करते रहते हैं। बेशक नेक करने वाले बड़ी नेमत में होंगे। फिर क्या होंगे, बेशक नेकी करने वाले बड़ी नेमत में होंगे। फिर अल्लाह ने बयान कर दिया कि जो नेकी करने वाले हैं वो बड़ी नेमत में होंगे, तख्तों पर बैठे होंगे, खुशनुमा मंजर को देख रहे होंगे। अल्लाह ताला यहाँ पर कौन सा, अभी इल्लीन और सिज्जीन जो आलम बरज़ख है उसका तज़किरा किया। अब जो एक्चुअल जन्नत में जो जाएंगे उनका तज़किरा अल्लाह ताला यहाँ पर कर रहा है। पहले क्या किया, आलम बरज़ख का, जैसा कुरान में आता है ना कि आलम बरज़ख एक वो आलम होगा, आलम बरज़ख करके अल्लाह ताला ने उसको किया, ट्रीट किया। सूरह अल मोमिनून आयत नंबर 100 जिसका रेफरेंस दिया मैंने कि इनके पीछे एक आलम बरज़ख होगा। तो ये इल्लीन सिज्जीन क्या है, ये आलम बरज़ख है जिस पर अभी अज़ाब ख्वाब की शक्ल में और नेकोकार लोगों को ख्वाब की शक्ल में खुशियाँ। अब ये जो आयत नंबर 22 से हम आगे लेंगे इंशाल्लाह दर्स में। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान को पढ़ने, समझने और एक एक आयत पर गौर व तदब्बुर करने और उस पर अमल करने और मौत तक उस पर जमे रहने की मेरा मालिक तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।